10 प्रमुख कारण जिनके चलते आपकी मंत्र सिद्धि नहीं हो पा रही है। मंत्र सिद्धि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहन और पवित्र उपलब्धि है जो साधक को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों से जोड़ती है। यह प्रक्रिया केवल मंत्र जप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए गहन समर्पण, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मंत्र सिद्धि का मार्ग कठिन है और कई साधक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। इस असफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं जो साधक की साधना, जीवन शैली और मानसिक दृष्टिकोण से संबंधित होते हैं। इस वीडियो में हम उन 10 प्रमुख कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जिसके चलते साधक की मंत्र सिद्धि नहीं हो पा रही है। पहला कारण समर्पण और विश्वास की कमी। मंत्र सिद्धि के लिए साधक का पूर्ण समर्पण और मंत्र, गुरु और इष्ट देव के प्रति अटूट विश्वास आवश्यक है। यदि साधक के मन में संदेह, अविश्वास या आधे अधूरे मन से साधना की प्रवृत्ति है, तो मंत्र की शक्ति उसके भीतर जागृत नहीं हो सकती। दूसरा कारण अनियमित साधना। मंत्र सिद्धि के लिए नियमित और निरंतर साधना आवश्यक है। कई साधक उत्साह में साधना शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी नियमितता कम हो जाती है। अनियमित जप, ध्यान या अन्य अनुष्ठान मंत्र की ऊर्जा को स्थिर करने में बाधा डालते हैं। तीसरा कारण गलत उच्चारण और विधि। मंत्र का सही उच्चारण, स्वर और विधि मंत्र सिद्धि का आधार है। यदि साधक मंत्र का गलत उच्चारण करता है या सही विधि जैसे समय, स्थान, आसन या मुद्रा का पालन नहीं करता, तो मंत्र की शक्ति सक्रिय नहीं हो पाती। चौथा कारण गुरु मार्गदर्शन की कमी। मंत्र सिद्धि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के साधना करने से साधक गलत दिशा में जा सकता है या मंत्र की शक्ति को संभालने में असमर्थ हो सकता है। गुरु सही मंत्र, विधि और साधना की दिशा प्रदान करता है। पांचवा कारण नैतिक जीवन शैली का अभाव। मंत्र सिद्धि के साथ साधक का जीवन शुद्ध, नैतिक और संयमित होना चाहिए। असत्य, क्रोध, लोभ या अनैतिक व्यवहार मंत्र की शक्ति को कमजोर करते हैं। शराब, मांसाहार या अन्य तामसिक आदतें भी साधना में बाधा डालती हैं। छठा कारण मानसिक अशुद्धता और चंचलता। साधक का मन यदि विचारों, तनाव या नकारात्मक भावनाओं से भरा है, तो मंत्र की शक्ति उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मंत्र सिद्धि के लिए मन की शुद्धता, एकाग्रता और स्थिरता आवश्यक है। ध्यान और प्राणायाम के अभाव में मन चंचल रहता है, जो साधना को प्रभावित करता है। सातवां कारण गलत उद्देश्य। मंत्र सिद्धि का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान, आत्म साक्षात्कार या परम सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। यदि साधक का उद्देश्य केवल भौतिक सुख, शक्ति या दूसरों पे प्रभाव डालना है, तो मंत्र की शक्ति उसके लिए कार्य नहीं करती। स्वार्थी या निम्न उद्देश्य साधना को विफल करते हैं। आठवां कारण पर्यावरण और स्थान की अशुद्धता। मंत्र सिद्धि के लिए शुद्ध और शांत वातावरण आवश्यक है। यदि साधक ऐसी जगह साधना करता है जो अशुद्ध, शोरगुल वाली या नकारात्मक ऊर्जा से भरी है, तो मंत्र की शक्ति प्रभावित होती है। साधना स्थल का पवित्र और सात्विक होना आवश्यक है। नौवां कारण कर्म बाधाएं। साधक के पिछले कर्म या वर्तमान जीवन के नकारात्मक कार्य मंत्र सिद्धि में बाधा बन सकते हैं। यदि साधक के कर्मों में दूसरों के प्रति द्वेष, हिंसा या अन्याय है, तो ये कर्म बाधाएं उसकी साधना को प्रभावित करते हैं। कर्म शुद्धि के लिए सत्कर्म और प्रायश्चित आवश्यक है। 10वां कारण धैर्य और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी। मंत्र सिद्धि एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए वर्षों की साधना और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई साधक शीघ्र परिणाम की अपेक्षा करते हैं और असफल होने पर हताश होकर साधना छोड़ देते हैं। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और धैर्य के बिना मंत्र सिद्धि असंभव है। ये 10 कारण साधक की मंत्र सिद्धि में आने वाली प्रमुख बाधाओं को रेखांकित करते हैं। मंत्र सिद्धि
केवल जप की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली और आध्यात्मिक अनुशासन की मांग करती है। साधक को इन बाधाओं को पहचान कर इन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सही गुरु का मार्गदर्शन, नियमित साधना, नैतिक जीवन और मन की शुद्धता आवश्यक है। मंत्र सिद्धि का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह साधक के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा है, जो उसे न केवल शक्तियों से जोड़ती है, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की ओर ले जाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में मंत्र सिद्धि को एक पवित्र तपस्या माना जाता है और इन बाधाओं को पार करके साधक इस दुर्लभ उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। साधक को अपने विश्वास, धैर्य और समर्पण को मजबूत रखना चाहिए, ताकि वह मंत्र की शक्ति को पूर्ण रूप से आत्मसात कर सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बना सके। सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या